आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और मग्न होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है और प्रभु का आत्मा आज आपको छुएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप सेम नहीं जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु के अनुग्रह से भर के जाएंगे। आज आप आनंद को प्राप्त करेंगे और आज आप हर एक छुटकारे को लेके जाएंगे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, हम सबसे पहले आनंदित हो जाएं और परमेश्वर के वचनों में जाने के लिए हमारा हृदय हम खोलें और परमेश्वर के उस असीम प्रेम को और उसके आनंद को हम आज महसूस करेंगे। यीशु के नाम से मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, आमीन। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, वही आनंद और वही प्रेम जो परमेश्वर तेरे पास है परमेश्वर, वही अपने बच्चों पर प्रकट कर परमेश्वर। ओ प्रभु जी, मेरी ज़ुबानों पे परमेश्वर मैं नहीं, आपका सामर्थ्य होने पाए परमेश्वर। मेरी ज़ुबानों पे परमेश्वर मैं नहीं, आपका आत्मा बोले परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। वचन में जाएंगे। विलाप गीत अध्याय 3 उसका 32 से पढ़ेंगे। विलाप गीत उसका 3 उसका 32 से पढ़ेंगे। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। हालेलुया। और इसके 33 में पढ़ते हैं हम, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता और न दुख देता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के प्रेम के बारे में यहाँ बताया गया है, उसकी करुणा के बारे में यहाँ बताया गया है कि कहा गया है कि चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। वह दुख भी दे, दुख परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि हमारे पापों के कारण, यदि हमारी गलतियों गुनाहों के कारण यदि कोई दुख हम पे पड़ता है या कोई पाप हमारे जीवन में होता है और उसके कारण कोई संकट हमारे जीवनों में आता है, तो परमेश्वर उसमें भी हमारी सहायता करता है, वो हमारे साथ होता है। कोई भी संकट हमारे जीवनों में आता है या कोई हमारे जीवनों में दुख आता है तो उसके पीछे जिम्मेदार हम ही होते हैं, परमेश्वर नहीं होता है। यदि हम देख के नहीं यदि हम जा रहे हैं रास्ते में और सामने एक गड्ढा है और उसमें यदि हम गिर जाते हैं तो कैसे गिर जाते हैं? वो प्रभु की वजह से नहीं गिर जाते। हम उसे देख के नहीं चले इसलिए हम गिर गए, हमने ध्यान नहीं रखा इसलिए हम गिर गए। हम हमारी बातों में उलझे रहे, हम शैतानी बातों में हम उलझे रहे, दुष्ट की बातों में हम उलझे रहे, हमारा ध्यान भटका हुआ था, संसार की बातों में हमारा ध्यान था, मोबाइल में हमारा ध्यान था, व्यभिचार में हमारा ध्यान था, इसलिए हम गिर गए और विपत्ति हम पे आ गई और दुख हम पे आ गया। दुख जब हम पे आता है तो परमेश्वर हमारे साथ होता है, छुड़ाने के लिए वो हमारे साथ होता है, क्योंकि वो दया करता है, वो अपने लोगों पे दया करता है। दुख में भी वह हम पर दया करता है। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। वो हम पे करुणा बरसाता है और दया भी करता है वो परमेश्वर, और दया के कारण वो हमको वहाँ से उस गड्ढे से निकलने में सहायता करता है, उस गड्ढे में हमें दुख को सहने में वो सहायता करता है। और इसके 33 में लिखा है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है, मनुष्यों को वो हमेशा प्रेम करता है, वो मनुष्यों को अपने मन से कभी दबाता नहीं, वह उनसे प्रेम ही करता है और ना दुख देता है, और ना दुख देता है। वो अपनी ओर से कभी मनुष्य को दबाता नहीं है और दुख नहीं देता है। जो भी दुख संकट हमारे जीवनों में आता है वो हमारी ही गलती के कारण आता है, हमारे ही गुनाहों के कारण आता है, हमारी कमजोरियों के कारण आता है। हम जो काम करते हैं उसका प्रतिफल हम इस तरह से वो काम हम ऐसा करते हैं कि जिससे हमारे दुख हमारे जीवनों में आते हैं। यदि हम अच्छे कामों को करें, परमेश्वर को साथ लेके चले और प्रभु की आज्ञाओं पर चले तो हमारे जीवनों में दुख संकट नहीं आएंगे। और जब हम प्रभु की बात नहीं मानते, हम कुछ गलत काम करते हैं तो दुख हमारे जीवनों में आता है, फिर भी हम प्रभु हम पर दया करता है, हमारे संभाले रखता है परमेश्वर, और कभी भी वो अपने मन से हमें दबाता नहीं है, ना ही वो दुख देता है। वो हर संकट में हमें हमारी सहायता करता है। वचन कहता है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज़ों में हमें छुड़ाने की परिस्थिति में रहता है, उसमें सामर्थ्य है कि वो हमें छुड़ाए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपने समझा होगा कि दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है, दुख हमारी ही ओर से है। हमारे कामों की वजह से दुख आता है, हमारे कर्मों की वजह से दुख आता है, हमारे पापों की वजह से हमारे जीवनों में दुख आता है। जब दुख आता है तो परमेश्वर उसमें भी हमारी सहायता करते हैं।
जब भी आपके जीवनों में संकट आए, दुख आए, तो आपको परमेश्वर को पुकारना है और प्रभु आपको वहाँ से निकालेंगे। हालेलुया। उसका वचन कहता है संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम जिस गड्ढे में गिरे वहाँ हम पड़े ही रहें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये सामर्थ्य वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, अपने बच्चे परमेश्वर जो भी गुनाह गलती में परमेश्वर अंधकार में चले गए हैं परमेश्वर, जो दुखों में चले गए हैं परमेश्वर, उन पर दया कर परमेश्वर। प्रभु जी, आपका वचन कहता है मैं जिस पे चाहूँ उस पर दया करूँ और मैं जिस पे चाहूँ उस पर कृपा करूँ। हाँ परमेश्वर, अपने बच्चों पर दया कर, कृपा कर परमेश्वर, और उनको उस गड्ढे में से निकाल परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ परमेश्वर, संकट में तेरे बच्चे और हम सब मिलकर तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, हमें छुड़ा ले परमेश्वर, हमें हर एक बीमारी, हर एक कर्जा, हर एक गुनाह, हर एक गलती, हर एक संकट, हर एक विपरीत परिस्थिति से छुड़ा, हर एक जादू टोना आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी, हर एक उलट फेर की परिस्थिति को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से जाए परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, हर एक बीपी, शुगर, थायराइड आउट इन जीसस नेम। हर एक प्रकार की विपरीत परिस्थिति, हर एक अंधियारा, हर एक नेगेटिव पावर आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आदर, महिमा, जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।